पहुंच गए? देर लग गई ना पहुंचने में। सब ठीक है ना? वहां कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी मॉम, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चाहिए हो तो बता देना। हाँ, जो हमें चाहिए था मॉम वो तो वहीं रह गया, सिंघानिया हाउस में। फिर अब हम यहाँ रहें या नाना जी के घर, क्या फर्क पड़ता है? मॉम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। अब मैं आऊंगी ना तुम दोनों से मिलने। तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी मॉम, बस खुश रहिए प्लीज। बाय। बच्चे पहुंच गए ठीक से? वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, घर मैंने और अक्षरा ने देख लिया है पहले। छोटा है पर साफ सुथरा है, और वैसे भी डरने की कोई बात नहीं। नमन मुस्कान को तो आदत है अकेले रहने की। मेरी चिंता कम हो गई। आप सब भी थक गए होंगे ना, आप आराम कर लीजिए। भाभी माँ, मैं भी अपने कमरे में हूँ। क्या? हाँ दीदी, अभी अंशु की बात हुई थी नमन से। उसने कहा था कि वो लोग वही वापस जा रहे हैं किराए वाले घर में। अकेले रहेंगे वहां पर? कैसी अजीब स्थिति है ना। हाँ दीदी, जिस माँ के लिए वो पिता को छोड़ के आए, अब वही रह नहीं पाएंगे। विडंबना तो है ही। सच छोटी। और अगर देवयानी बहन का भी सोचे तो क्या लिखा है उनके भाग्य में? इतने सालों तक बच्चों से दूर रही, और अब जब बच्चे मिले हैं तो ऐसे भगवान जो करता है ठीक ही करता है। दूर रहने से देवयानी बहन और बच्चों के बीच में प्यार तो बढ़ेगा ही। हो सकता है धीरे धीरे जमाई सा और घर के बाकी लोग भी उन्हें मन से स्वीकार कर ले। भगवान करे ऐसा ही हो दीदी, क्योंकि सारे रिश्ते एक तरफ, संतान से माता पिता का प्रेम एक तरफ। सो तो है छोटी, लेकिन ये बात भी सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। क्या लगता है आज जो हुआ वो ठीक हुआ? दूसरा और कोई सलूशन था? क्या हुआ अनन्या, फिर से खुजली कर रही हो? हाँ मामा बहुत। वर्षा, बहुत गर्मी है ना, इससे पसीना आता होगा। बाल कब धोए तूने? कल ही तो धोए थे। मम्मा ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कुछ चल रहा हो। भगवान। अनन्या इधर आ बेटा, बैठ तो जरा मैं देखूं तो। मैं भी आती हूँ। जिसका शक था वही निकला। लेकिन क्या शौर्य की माँ? लीखे हैं अनन्या के सर में, मतलब जुएं पड़ गई हैं। बाप रे, पहले सफेद बाल और अब ये जुएं। अब आप लोग ना मुझे टकला करा के ही छोड़ेंगे।
भाभी माँ, चाय ठंडी हो गई है क्या? तो गर्म करके लाती हूँ। नहीं नहीं ठीक है। नैतिक, तुम्हारी? नहीं नहीं, मेरी ठीक है। दिव्यानी, बच्चों से बात हुई? सब ठीक तो है ना? रात को कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई ना? हाँ भाभी माँ। अब मुझे ये बताइए, आज अचार डाले क्या? धूप बहुत अच्छी निकली आज। ठीक है, डाल देंगे। बाबूजी, कल 11 बजे ना दिल्ली वाली पार्टी आने वाली है, अपने सैंपल्स देखने के लिए। हाँ, लेकिन बेटा मैं तो भूल ही गया। 11 तारीख को कुछ और भी है ना? क्या? पता नहीं, कुछ तो है, याद नहीं आ रहा है। शायद कोई मीटिंग या फिर किसी का बर्थडे या कुछ और। डायरी देखो ना बहू। भाभी माँ, आजकल डायरी में लिखता कौन है? हर कोई मोबाइल में ही रिमाइंडर लगा के नोट करके रखता है। लेकिन मेरे फोन पे तो कोई रिमाइंडर है नहीं। पर नैतिक, कुछ तो है। कोयल का जन्मदिन? नहीं नहीं भाभी माँ, कोयल का जन्मदिन तो ठंड में होता है। नक्श का रिजल्ट है उस दिन। हाँ हाँ। नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी टेंशन तो हो रही है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा साइंस एग्जाम अच्छा नहीं गया था ना। पर साइंस की टीचर बहुत नाइस है, वो शायद हमारे मार्क्स नहीं काटेगी। नहीं काटेगी, मम्मा ने कहा। चल ना, कैसे उनका फोन नंबर लेके उन्हें फोन करते हैं और मार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उससे कुछ नहीं होगा चिक्कू, तुम लोगों को पहले से ही अच्छी से तैयारी करनी चाहिए थी ना, जैसे मैंने की है। आप इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो दीदी? क्योंकि माँ भी बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसलिए अनन्या दीदी को भी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्या तेरी मम्मा इंटेलिजेंट नहीं थी? वैसी ही थी जैसा मैं हूँ। मेरी मम्मा भी। पर चिक्कू, तेरे पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो तो अमेरिका भी गए थे पढ़ाई करने के लिए। हाँ, लेकिन ये वाली क्वालिटी मम्मा से ही आती है। क्या हुआ अनन्या दीदी? मेरे सर में ना जू हो गई है। छी, जू? आप गंदी लड़की हो अनन्या दीदी। इसमें गंदी लड़की की क्या बात है? वो तो किसी के भी सर में आ जाती है। मम्मा और दादी मेरे लिए मेडिसिन बना रही है, उसको लगाएंगे तो जू मर जाएगी। ज्यादा नाटक मत करो, वरना बॉटल में लेके आऊंगी और तुम्हारे सर में डाल दूंगी। भाभी माँ, अगर आप कहे तो आज बच्चों से मिल आऊं। वो मैं सोच रही थी कि एक बार खुद देख लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। हो आओ, और सुनो, कुछ बना के ले जाना, बच्चों को अच्छा लगेगा। जी थैंक यू भाभी माँ। आंटी, मैं भी चलूं आपके साथ? छोटी माँ, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। जाऊँ भाभी माँ? भाई, आपने वो जॉब ऑफर वाली मेल का रिप्लाई किया? नहीं मूस। क्यों? वो तो बहुत दिनों से आया हुआ है ना। सोचा था मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ अंदर आओ। हाँ। आप कैसे हो तुम दोनों? ठीक है। एक्चुअली वी आर सॉरी जो हुआ उसके लिए। देखो, हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमें बताओ। हाँ, तुम दोनों प्लीज बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमें हमारी मॉम चाहिए अंशु, जो हमें कोई नहीं दे सकता। अरे राधे कृष्ण। चलो चलो बैठते हैं। कुछ खाया कि नहीं तुम लोगों ने? मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, खुद बनाया है मैंने। और मैं कैंडीज अपने हाथों से उठा कर लाया हूँ, और गेम्स भी। आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे ना यहाँ पे, इसलिए। आपको पता है नमन भैया, मेरा रिजल्ट आने वाला है। सेम पिंच नक्श,
हमारा भी। आपको डर लग रहा है नक्श? हाँ बहुत। और आपको? हाँ नैतिक। अक्षरा, आपने वो सैंपल्स चेक कर लिए? वो तो अभी आए नहीं ना। आप लोग अभी भी वही हैं? हाँ नैतिक, अभी यही है। क्यों, कुछ काम था? नहीं, ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनिए ना, नमन और मुस्कान ठीक है। छोटी माँ भी बहुत खुश हुई उन्हें देख के। अच्छा, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? मम्मा इधर आओ ना, देखो जसमीत मामी कितना अच्छा समोसा और कचौरी लाई है। मम्मा, मैं ये खा सकता हूँ? चटनी के साथ खाओ देखो, अच्छा लगेगा। सॉरी। इट्स ओके दी, दाग निकल जाएगा। मैं सॉरी इसके लिए नहीं, कल जिस तरह मैंने बात की उसके लिए कह रही हूँ। इट्स ओके दीदी, हम समझ सकते हैं। थैंक्स। कितना सूना सूना हो गया है ना घर फिर से। कितना अजीब है ना मूस, पहले मॉम हमसे मिलने के लिए तरस रही थी और अब हम। क्या है भाई? कुछ नहीं मूस, बस ऐसे ही। वाओ भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे और देखिए उन्होंने आपको वापस कांटेक्ट किया है। यू शुड गो भाई। मैं कैसे जा सकता हूँ मूस, और ये प्रोजेक्ट तो उदयपुर में भी नहीं है। मैं यहाँ तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कम ऑन भाई, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। यू जस्ट गो। और मैं बच्ची नहीं हूँ, आई कैन मैनेज। और फिर मॉम भी तो यहाँ पर हैं, अंशु, जैज, सभी लोग तो हैं। फिर मैं अकेली कैसी हुई? वो सब अपने अपने घर में है और तुम यहाँ, इट्स डिफरेंट। तू एक काम करना, जास के घर चली जा। नहीं नहीं भाई, मैं यहीं रह लूंगी, किसी को क्यों परेशान करना। नहीं मूस, अगर मॉम को पता चला कि तू यहाँ अकेली रह रही है, उन्हें बहुत फिक्र होगी। भाई, हम मॉम को नहीं बोलेंगे कि मैं यहाँ पर अकेली रहने वाली हूँ। हम उनको ये कह देंगे कि मैं जैज के साथ उसके घर पर रहूंगी। मैं जैज को समझा दूंगी, पर आप इसे रिजेक्ट मत करिए। और अगर आप नहीं फिल करेंगे तो मैं इसे फिल कर दूंगी। मूस, मैं करता हूँ। ओके, मैं करता हूँ। हेलो। नाराज हो ना रश्मि? नहीं भाभी। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, पर प्लीज रश्मि हमें माफ कर दो। देखो, तुम्हारे दादा ने तुम्हें नहीं बताया ना, पर हम खुद बहुत कंफ्यूज थे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। अब देखो, वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फिर भी सबके मन में ये बात है। देखो रश्मि, मैं जानती हूँ तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन प्लीज ये विश्वास रखो कि तुम्हारे दादा और भाभी भी गलत नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो। भाभी, मैं आप पे नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बस अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि जो भी हो रहा है हमारे बस में क्यों नहीं है। क्योंकि शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं चाहती थी कि बच्चे घर ही रहे, लेकिन नहीं रह पाए ना, क्योंकि उनका यहाँ ना रहना ही सबके लिए बेहतर है। बेकार में मैं उस दिन इतनी गुस्से में आ गई वहां से। आपको और दादा को बुरा लगा होगा ना? बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, आप अपना मूड ठीक करो और खुशी खुशी यहाँ घर आओ, ठीक है? जी। ओके। थैंक यू अक्षरा।
कितना सोचती हो तुम सबके बारे में, और मैं तो तुम्हें जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। प्लीज छोटी माँ, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। ऐसा सोचो भी मत तुम, जो भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मैं कल से आपसे बहुत बात करना चाह रही थी। नमन के घर जाते वक्त भी कोशिश की, लेकिन साथ में डुग्गू था। बहुत कुछ कहना चाह रही थी पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, इसमें किसी और का दोष ही नहीं है। रही बात बच्चों की, तो वो भी रिश्तों के मामले में ना समझ है, पर जल्दी समझ जाएंगे। मैं जानती हूँ उनकी वजह से सबको बहुत तकलीफ हुई है, खासकर तुम्हें और नैतिक को। उनकी तरफ से मैं तुमसे छोटी माँ, कैसे इतनी शांत रह पाती हैं आप? कैसे सह जाती हैं आप इतना सब? तुम्ही से तो सीखा है मैंने, हर मुश्किल में हिम्मत रखना। बस यही गुण मुझ में भी आ जाए, और क्या चाहिए मुझे। छोटी माँ, ये बताइए कि अब ये सब जो हुआ है इसे ठीक कैसे करेंगे? चिंता मत करो अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा। बात पूरी तरह बिगड़ी नहीं है, हमने बीच में ही संभाल लिया है सब कुछ। जैसे बीमारी को अगर बीच में पकड़ लो ना, तो सावधानी तुरंत शुरू हो जाती है। थैंक यू छोटी माँ। मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून है मेरे दिल में। जरा सोचो, कहाँ मैं अपने बच्चों से 15 मिनट मिलना चाहती थी, और कहाँ वो मेरे साथ हमेशा के लिए है, मेरे साथ है। फिर और क्या चाहिए मुझे। ताऊ जी, मैं सोच रहा था कि कैफे के प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा सा कम करके कॉफी के रेट्स कम कर लूं। क्यों? दादू, क्या है ना कि 300 रुपए की कॉफी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। पहली एयर टिकट्स, टैक्सेस और ये और वो सब कुछ इतना महंगा है, और मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं एक कप कॉफी पीने से पहले। इसलिए मैंने सोचा कि चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन कॉफी अफोर्डेबल होनी चाहिए। कर दूं ताऊ जी? हाँ बिल्कुल करो बेटा, अब इतनी अच्छी बात है तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, आजकल जहाँ हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, वहाँ तुमने दूसरों के बारे में सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। क्या करूं, इसकी खुजली तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कल स्कूल में रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, अगर वहाँ पे भी सबके सामने ये ऐसे ही सर खुजाती रही तो बहुत गंदा लगेगा। हाँ, और इसके सर से चीकू या यश को हो गई तो और भी मुसीबत हो जाएगी। और रुक्मिणी बहन को एक और विषय मिल जाएगा सुनाने के लिए। हाँ, चीकू और यश से पहले तो मुझे घर वालों की चिंता हो रही है। दादी बिल्कुल सही कहती है कि एक टेंशन के चलते कोई ना कोई अच्छी बात हो ही जाती है। इसमें कौन सी अच्छी बात है? अब देखिए ना दादू, जुओ की टेंशन है इसलिए वर्षा भाभी रिजल्ट की टेंशन भूल गई, वरना हम सबको पता है कि रिजल्ट के नाम से भाभी की क्या हालत हो जाती है ना भाभी? अच्छे नंबर आए तो कौन सी मिठाई खिलाएगा बता? पहले आने तो दीजिए दादाजी। क्यों, पर्चे अच्छे नहीं हुए क्या? मैंने तो अच्छा दिया है, पर कभी कभी क्या होता है, टीचर का मूड खराब होता है ना, तो वो अच्छे नंबर नहीं देती, या फिर टीचर कभी कभार उल्टा पुल्टा मार्क्स भी दे सकती है ना। उनको बहुत सारे पेपर्स करेक्ट करने पड़ते हैं इसलिए। अच्छा? हाँ सच्ची में। अरे लल्ला, जब हम छोटे थे तब नतीजे के दिन हम भी इतनी चिंता करते थे बेटा जितनी तू कर रहा है इस समय। और हमारा स्कूल तो लड़कों का स्कूल था, अगर नंबर अच्छे नहीं मिले तो मास्टर जी लकड़े के डंडे से मारते थे हमें। हाँ, और लड़कियों के स्कूल में तो बिन चाहे उपवास होता था नतीजे के दिन। जब तक कानों से ना सुनो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरता था। राजवन्ना, तुझे याद है वो दिन जब मुन्ना का अमेरिका जाने वाला नतीजा आना था? कैसी हालत खराब हो गई थी हम सबकी। और वो भी 2 कारणों की वजह से। एक तो ये कि रिजल्ट की चिंता कि होगा कि नहीं होगा, और दूसरा ये कि अगर कुछ हो गया तो फिर मुन्ना तो विदेश चले जाएगा, फिर क्या करेंगे इतनी दूर। अगर माँ भाभी माँ का बस चलता ना तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पास करते जो ये लिख के देते कि ये बाहर नहीं जाएंगे। आंटी, नमन भाई और मुस्कान दीदी के कैसे मार्क्स आते थे बताओ ना। मैं तो बच गई सबसे। जब तुम मिलोगे ना तो तुम खुद ही पूछ लेना उनसे। और वैसे भी अभी तो उनको डर नहीं लगता,
उनके रिजल्ट थोड़े दिन में आने वाले हैं, पर वो तो बहुत कूल है। तो तू भी तो कूल रहे ना लल्ला, सब ठीक होगा। भगवान करे कल तीनों बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए और पास हो जाएं अच्छे से। हाँ, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे परिवार के लिए। कल भारी नहीं, बहुत स्पेशल डे है पापा, और शायद से आपको याद नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।